वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैं बीडी सिंह सर। आज मैं आपको एसिड एंड बेस में ब्राउनस्टेड कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं। तो इस ब्राउनस्टेड कॉन्सेप्ट में हम देखेंगे कैसे किसी केमिकल स्पीसीज को एसिड कहते हैं और कैसे किसी केमिकल स्पीसीज को बेस कहते हैं। तो इस ब्राउनस्टेड कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस में ही हम लोग पढ़ेंगे कि एक एसिड ऐसा केमिकल स्पीसीज है जो प्रोटॉन को डोनेट कर पाता है ना, विच कैन डोनेट ऑफ प्रोटॉन, जो प्रोटॉन को डोनेट कर पाता है तो वो क्या हो जाएगा, केमिकल स्पीसीज एसिड कहलाएगा। प्रोटॉन यहाँ H प्लस आयन को ही बोला जाएगा, क्योंकि आर्हेनियस एसिड में H प्लस आयन को हम लोग क्या बोलते हैं, H प्लस आयन यानी हाइड्रोजन आयन, जबकि ब्राउनस्टेड कॉन्सेप्ट में H प्लस को ही प्रोटॉन बोला गया। एक्चुअली होता क्या है कि हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, तो जब H प्लस बनता है तो इससे एक इलेक्ट्रॉन क्या कर जाता है, लॉस कर जाता है और बचता सिर्फ क्या है, वन प्रोटॉन, इसलिए भी इसी को प्रोटॉन भी कहा जाता है। तो जो केमिकल स्पीसीज प्रोटॉन को डोनेट कर पाए उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एसिड। जैसे HCl देखिए, ये क्या करेगा, H प्लस आयन को रिलीज करता है जिसको प्रोटॉन बोलते हैं हम लोग। तो यहां पर बोलेंगे जो केमिकल स्पीसीज प्रोटॉन को रिलीज कर पाए वो क्या हो जाएगा, एसिड। H2SO4 में भी देखेंगे, एक्वस कंडीशन में लेंगे तो H प्लस और HSO4 माइनस आयन। तो ये सब इस तरह से जो भी केमिकल स्पीसीज हो जाएगा, HNO3, ये सब केमिकल स्पीसीज प्रोटॉन को रिलीज कर पाता है और इसलिए इस कॉन्सेप्ट के अनुसार हम लोग कहते हैं कि ये क्या है, ये एक ब्राउनस्टेड एसिड है, चूंकि ब्राउनस्टेड कॉन्सेप्ट के अनुसार एसिड है। एक चीज अब हम लोग आगे देखेंगे, बेस। तो बेस किसको बोलेंगे, तो विच कैन एक्सेप्ट ए प्रोटॉन, विच कैन एक्सेप्ट ऑफ प्रोटॉन, जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर पाए वो क्या हो जाएगा, बेस कहला जाएगा। तो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने वाले एबिलिटी कंपाउंड कोई या स्पीसीज कोई हम लोग क्या बोलते हैं, बेस। जैसे NH3 देखेंगे तो NH3 में हम लोग देखेंगे ये क्या करेगा, NH4 प्लस बना लेगा। अगर H प्लस इसके साथ हो तो ये बना लेगा NH4 प्लस, तो हम लोग कहेंगे कि ये एक क्या है, बेस है। तो इस तरह का कोई भी कंपाउंड जो H प्लस आयन को एक्सेप्ट कर सकता है यानी प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर सकता है वो एक क्या हो जाएगा, बेस। और किस कॉन्सेप्ट के अनुसार, ब्राउनस्टेड कॉन्सेप्ट के अनुसार। इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज आपको बता दें कि ऐसा रिएक्शन होने के लिए वाटर यानी एक्वस सॉल्यूशन रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, जबकि आर्हेनियस कॉन्सेप्ट में क्या होगा, रिस्ट्रिक्टेड था एक्वस सॉल्यूशन का होना। हम लोग लिखेंगे नॉट रिस्ट्रिक्टेड ऑफ प्रेजेंस not restricted of presence in aqueous solution, in aqueous solution। aqueous solution में ये रिएक्शन होना कंपलसरी या रिस्ट्रिक्टेड नहीं है कि ये aqueous solution में ही हो, है ना। तो यहां पर हम आपको बता दें फिर से एक बार कि वैसा केमिकल स्पीसीज जो प्रोटॉन को डोनेट कर पाता है वो ब्राउनस्टेड कॉन्सेप्ट के अनुसार एसिड कहलाएगा, जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर पाएगा वो ब्राउनस्टेड कॉन्सेप्ट के अनुसार बेस कहला जाएगा। क्लियर है, तो इसको हम मिटाते हैं। टोन को तो आर्हेनियस थ्योरी में आप लोग पढ़े होंगे, ऐसा केमिकल स्पीसीज जो हाइड्रोजन आयन को रिलीज करता है वो एसिड होता है और जो हाइड्रोक्सिल आयन को रिलीज करता है वो बेस होता है एक्वस सॉल्यूशन में। तो आर्हेनियस कॉन्सेप्ट और ब्राउनस्टेड कॉन्सेप्ट एसिड के लिए सेम हो जाता है, जबकि बेस के लिए डिफर ही रहता है। इसीलिए कहा जाता है कि ऑल आर्हेनियस एसिड आर आल्सो ब्राउनस्टेड एसिड, मतलब जो आर्हेनियस कॉन्सेप्ट के अनुसार एसिड है वो ब्राउनस्टेड कॉन्सेप्ट के अनुसार भी एसिड होगा, जबकि आर्हेनियस कॉन्सेप्ट के अनुसार बेस होने वाला सभी ब्राउनस्टेड कॉन्सेप्ट के अनुसार बेस नहीं होगा। ये जरूरी नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी। तो हम लोग यहां पर नोट में लिख लेंगे, ऑल आर्हेनियस एसिड आर आल्सो, ऑल आर्हेनियस एसिड आर आल्सो ब्राउनस्टेड एसिड। सभी आर्हेनियस एसिड और भी क्या हो जाएगा, ब्राउनस्टेड एसिड भी हो जाएगा। सभी आर्हेनियस एसिड ब्राउनस्टेड एसिड भी होगा, बट ऑल आर्हेनियस बेस, but all Arrhenius base is not Bronsted base।
है ना, सभी आर्हेनियस बेस ब्राउनस्टेड कॉन्सेप्ट के अनुसार बेस नहीं होगा। तो इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं, क्योंकि दोनों ही कॉन्सेप्ट में, चूंकि सिर्फ ये ब्राउनस्टेड हाइड्रोजन आयन को प्रोटॉन बोल के इसको एक्सप्लेन किया एसिड को, जबकि बेस के कॉन्सेप्ट में दोनों में डिफरेंस है। क्योंकि आर्हेनियस कॉन्सेप्ट के अनुसार बेस वो है जो OH माइनस आयन को क्या करे, एक्वस सॉल्यूशन में रिलीज करे, और ब्राउनस्टेड कॉन्सेप्ट के अनुसार बेस वो है जो H प्लस आयन को एक्सेप्ट करे। तो डिफर है दोनों में, तो ये दोनों अलग अलग होगा। बट जो एसिड आर्हेनियस कॉन्सेप्ट के अनुसार होगा वो एसिड ब्राउनस्टेड कॉन्सेप्ट के अनुसार भी होगा। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज हम आगे चलने जा रहे हैं, पढ़ने जाएंगे, और वो क्या हो जाएगा, कंजुगेट एसिड बेस पेयर। क्या होता है कंजुगेट एसिड बेस पेयर? ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बराबर क्वेश्चन पूछता है और कंफ्यूजन इसमें बहुत होता है। तो कंजुगेट एसिड बेस पेयर हम लोग देखेंगे, किसको बोलेंगे, ऐसा एसिड बेस पेयर जो सिर्फ एक प्रोटॉन से डिफरेंस होता है, वैसे एसिड बेस पेयर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, कंजुगेट एसिड बेस पेयर which differ by ए प्रोटॉन। एक एसिड बेस पेयर जो किसके द्वारा डिफर हो, एक प्रोटॉन के द्वारा, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इज कॉल्ड एसिड बेस पेयर। उसी को क्या बोलेंगे, एसिड बेस पेयर। तो सिर्फ एक प्रोटॉन से डिफर होगा। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एसिड जब हाइड्रोजन आयन को रिलीज करता है तो जो कंपाउंड बनेगा उस कंपाउंड को हम लोग बोल देंगे कंजुगेट बेस। क्लियर है? और जो बेस होगा वो जब हाइड्रोजन आयन को यानी प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा तो वो बना देगा कंजुगेट एसिड। तो सिर्फ एक किसका डिफरेंस है दोनों में, एसिड बेस पेयर में, तो एक प्रोटॉन का डिफरेंस है, और इसी को बोलते हैं कंजुगेट एसिड बेस पेयर। एग्जांपल में जैसे देखेंगे तो ये HCl है, ये H प्लस आयन को अगर रिलीज करता है तो ये बना देगा क्या, ये एक एसिड होगा, तो हम लोग बोलेंगे इस एसिड का ये क्या है, कंजुगेट बेस है। क्या है ये, कंजुगेट बेस है। ठीक है, या H2SO4 कर दे रहे हैं, ये H प्लस रिलीज करता है और HSO4 माइनस आयन बनता है, तो हम लोग बोलेंगे ये एसिड है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, कंजुगेट बेस हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से अगर बेस H प्लस आयन को एक्सेप्ट करता है तो हम लोग बोलेंगे कि वो क्या बना देगा, ये एसिड बना देगा। ठीक है, तो इसको मिटा के आगे लिखते हैं। अब देखिए बेस NH3 है, ये H प्लस आयन को H प्लस आयन को एक्सेप्ट करेगा और बना देगा NH4 प्लस आयन। तो ये बेस है, और बेस से जब H प्लस आयन एक्सेप्ट कर जाएगा तो इसको बना देगा कंजुगेट एसिड। क्या बना देगा, कंजुगेट एसिड। तो देखिए दोनों के बीच में सिर्फ किसका डिफरेंस है, प्रोटॉन का। तो इस तरह से प्रोटॉन के डिफरेंस से ही एसिड से कंजुगेट बेस और बेस से कंजुगेट एसिड बनेगा। डिफाइन कैसे करेंगे, तो लिखेंगे ए बेस आर फॉर्म्ड बाय डोनेट या प्रोड्यूस a base are formed by produce of proton by an acid। एक बेस जो बनता है एसिड के प्रोटॉन के प्रोड्यूस होने से इज कॉल्ड कंजुगेट। इसी को हम लोग बोलेंगे कंजुगेट बेस ऑफ द एसिड, उस एसिड का कंजुगेट बेस। while an acid are formed by accept of proton by a base is called कंजुगेट एसिड। उसी को हम लोग बोलेंगे कंजुगेट एसिड ऑफ द बेस। क्लियर है? यानी कहता है एक ऐसा बेस जो प्रोटॉन के प्रोड्यूस करने से बनता है, प्रोटॉन को प्रोड्यूस करके बनता है एक एसिड के द्वारा, उसी को बोलेंगे कंजुगेट बेस ऑफ द एसिड। उस एसिड का उसको कंजुगेट बेस बोलेंगे।
और जब कोई एसिड बनता है किसी बेस से प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने के बाद तो उसको कंजुगेट एसिड बोलते हैं उस बेस का। जैसे यहां पर फिर से मैं एक बार एग्जांपल बता दें, HClO4 है, ये H प्लस आयन को क्या कर देगा, एक्वस कंडीशन में सारा लेंगे, हम नहीं लिख रहे बार बार, है ना, समझिएगा, ClO4 माइनस आयन होगा। तो HClO4 से H प्लस आयन यहाँ प्रोटॉन रिलीज कर रहा है, तो ये एक एसिड है, तो इसको हम लोग बोलेंगे HClO4 का ये क्या हो जाएगा, कंजुगेट बेस। ये क्या हो जाएगा, HClO4 का कंजुगेट बेस। जबकि अगर हम लोग NH3 लेते हैं और ये H प्लस आयन को एक्सेप्ट करता है तो ये बना देगा NH4 प्लस आयन। तो हम लोग बोलेंगे ये बेस है, तो ये क्या हो जाएगा, कंजुगेट एसिड। तो यहां पर हम लोग क्या बोलेंगे कि ये जो है NH4 प्लस आयन जो है ये क्या बना रहा है, कंजुगेट बेस बन जा रहा है, किससे, सॉरी, कंजुगेट एसिड बन रहा है किससे, बेस से। तो यहां पर आप देखिए वैसा एसिड यहां पर बताया गया, वैसा एसिड जो बेस के हाइड्रोजन आयन को एक्सेप्ट करने से बनता है उसी को कंजुगेट एसिड बोलेंगे इस बेस का। और ऐसा बेस जो किससे बनता है, एसिड के प्रोटॉन को प्रोड्यूस करने से बनता है ना, किसी एसिड से, तो उसी को क्या बोलेंगे, कंजुगेट बेस। तो यही डिफरेंस होता है कंजुगेट एसिड बेस पेयर में, जिसमें सिर्फ एक प्रोटॉन के द्वारा डिफरेंस होता है। क्लियर है, तो इसको हटाते हैं। अब इसी में हम लोग देखेंगे, अगर एसिड स्ट्रांग हो, अगर एसिड क्या हो, स्ट्रांग हो, तो इसको हम लोग स्ट्रांग एसिड बोलेंगे। और वो बना रहा है कंजुगेट बेस H प्लस आयन को रिलीज करके, यानी ये जो बेस बना रहा है कौन सा, कंजुगेट बेस, तो ये क्या हो जाएगा, वीक। कहने का मतलब कि अगर स्ट्रांग एसिड हो तो वो वीक कंजुगेट बेस बनाएगा। क्या बनाएगा, वीक कंजुगेट बेस। क्या बना देगा, वीक कंजुगेट बेस बना देगा। अगर एसिड स्ट्रांग हो तो वो वीक कंजुगेट बेस बनाएगा, या तो बोले वीक कंजुगेट बेस से स्ट्रांग एसिड बनेगा। H प्लस आयन को अगर एक्सेप्ट करे वीक कंजुगेट बेस तो क्या बनेगा, स्ट्रांग एसिड। और स्ट्रांग एसिड H प्लस आयन यानी प्रोटॉन को रिलीज करे तो वो क्या बनेगा, वीक कंजुगेट बेस। इसी तरह से अगर हम लोग स्ट्रांग बेस लेते हैं, स्ट्रांग बेस, तो वो क्या बना देगा, वो H प्लस आयन को एक्सेप्ट करके क्या बना देगा, तो हम लोग बोलेंगे वीक कंजुगेट एसिड। वीक कंजुगेट एसिड यानी एक कंपोनेंट स्ट्रांग होगा तो उसका अनदर कंपोनेंट जो बनेगा वो वीक होगा। मतलब हम लोग बोलेंगे इफ एसिड इज स्ट्रांग देन conjugate base is weak, then their conjugate base will be weak। ठीक है, यानी ये जो हो जाएगा, एसिड स्ट्रांग होगा तो उसका कंजुगेट बेस जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, वीक। वाइल इफ बेस इज स्ट्रांग then their conjugate acid will be weak and vice versa। और जस्ट इसके उल्टा, मतलब वीक रहेगा तो स्ट्रांग हो जाएगा एंड वाइस वर्सा। ठीक है, मतलब अगर वीक रहे तो वीक से वीक कंजुगेट बेस से स्ट्रांग बनेगा, और अगर इधर वीक रहे यानी वीक बेस या वीक एसिड रहे तो उससे फिर स्ट्रांग आगे जाके बनेगा। जैसे देखिए यहां पर हम लोग ले लेते हैं वीक एसिड, तो वीक एसिड रहेगा तो ये H प्लस आयन को जो रिलीज करेगा उसके बाद ये जो बनेगा वो क्या बना देगा, स्ट्रांग कंजुगेट बेस, स्ट्रांग कंजुगेट बेस। और इस तरह से अगर कोई रहे वीक बेस तो वो क्या बना देगा, तो वीक बेस बना देगा आपको H प्लस आयन को एक्सेप्ट करके स्ट्रांग कंजुगेट एसिड, स्ट्रांग कंजुगेट एसिड। तो यही डिफरेंस है, यानी एक कंपोनेंट स्ट्रांग होगा तो अनदर कंपोनेंट क्या होगा, वीक होगा। यानी हम लोग लिखेंगे वन कंपोनेंट is strong, one component is strong, then another component is weak।
एक कंपोनेंट स्ट्रांग होगा तो दूसरा उसका अपोजिट क्या होगा, वीक होगा। क्लियर है? तो इसको हटा दें और फिर हम लोग आगे देखते हैं। तो जैसे कुछ एग्जाम्पल इसमें हम लोग देख लेंगे। तो ये कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे HClO4 एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। अब ये अगर स्ट्रॉन्ग एसिड होगा तो ये रिलीज करेगा H+ आयन और ये बना देगा ClO4- आयन। तो इसको हम लोग बोलेंगे ये इस स्ट्रॉन्ग एसिड का ये क्या होगा, वीक कंजुगेट बेस होगा, या वीक कंजुगेट बेस का ये क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, है ना। अब अगर आपको कह दे कि इस तरह से कोई वीक एसिड ले लेते हैं जैसे CH3COOH, तो ये जो H+ आयन रिलीज करेगा बना देगा CH3COO- और H+। तो यहां पर देखिए ये वीक एसिड हो गया। अब इसका जो कंजुगेट बेस बनेगा वो क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग। क्लियर है? इसी तरह से अगर स्ट्रॉन्ग बेस ले लेते हैं C6H5NH2 और ये H+ आयन को एक्सेप्ट करता है तो C6H5NH3+ हम लोग बना लेंगे। तो ये एक बेस है वीक बेस। अब वीक बेस जो बना देगा ये क्या बना देगा, स्ट्रॉन्ग कंजुगेट एसिड, स्ट्रॉन्ग कंजुगेट एसिड। तो इस तरह से अगर स्ट्रॉन्ग बेस लेंगे तो वो बना देगा वीक कंजुगेट एसिड। तो कोई भी कंपाउंड इस तरह से हम लोग ले लें, वो एक कंपोनेंट अगर स्ट्रॉन्ग होगा तो दूसरा क्या हो जाएगा, वीक। इस तरह से हम लोग इसका एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, तो इसको मिटाते हैं, आगे देखेंगे हम लोग। अब देखिए बहुत लोगों को ये ख्याल आ रहा होगा कि कैसे जानेंगे कोई स्ट्रॉन्ग एसिड होता है तो स्ट्रॉन्ग बेस होता है। तो इसको आप समझ भी सकते, सबसे पहले प्रोटॉन को रिलीज कर पाने की एबिलिटी रखता है वो उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, है ना, एसिड। और अगर जो जितना जल्दी H+ आयन को एक्सेप्ट कर सकता है वो उतना स्ट्रॉन्ग बेस होगा। तो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को आप इस तरह से पहचान सकते हैं, है ना। तो किसको बताया गया कि जो इजिली H+ आयन को रिलीज कर पाए वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा और जो इजिली एक्सेप्ट कर पाए वो स्ट्रॉन्ग बेस होगा। तो अगर दो के बीच में कंपैरिजन करें तो जिसमें पहले H+ आयन रिलीज करने की एबिलिटी हो, प्रोटॉन को रिलीज करने की एबिलिटी हो, वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। और जिसमें एक दूसरे के रिस्पेक्ट में जल्दी H+ आयन को एक्सेप्ट करने की एबिलिटी हो वो स्ट्रॉन्ग बेस होगा। तो इस तरह से एसिड और बेस, स्ट्रॉन्ग और वीक को आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। आगे हम लोग देखेंगे कुछ कंपाउंड ऐसा होगा जो एसिड और बेस दोनों जैसा बिहेव करता है। हम लोग लिखेंगे सम स्पीसीज कैन एक्ट both acid as well as base। कुछ ऐसा स्पीसीज होता है जो दोनों एसिड और बेस जैसा क्या कर सकता है, बिहेव कर सकता है। ड्यू टू दैट कंपाउंड कैन फॉर्म बोथ कंजुगेट एसिड एंड कंजुगेट बेस। बोलता है कि कुछ कंपाउंड जो हो जाएगा वो एसिड और बेस दोनों जैसा बिहेव करता है, यानी ब्राउनस्टेट एसिड या ब्राउनस्टेट बेस दोनों जैसा बिहेव करेगा। और अगर दोनों जैसा एक ही कंपाउंड बिहेव करेगा तो वो दोनों तरह का कंपाउंड भी बना सकता है, कंजुगेट एसिड भी और कंजुगेट बेस भी। एग्जाम्पल में थोड़ा आप देखिए, जैसे हम लोग मान लेते हैं कोई कंपाउंड है H2O। अब H2O है, ये अगर बनाता है कंपाउंड यानी H+ छोड़ता है, रिलीज करता है, तो H+ अगर ये रिलीज कर दे, है ना, H+ को क्या करे, ये रिलीज कर दे, तो ये जो रिलीज करने से कंपाउंड बनाएगा वो क्या बना देगा, कंजुगेट बेस। क्या बना देगा, कंजुगेट बेस। और वो कंजुगेट बेस क्या हो जाएगा, OH- आयन। और अगर ये कंपाउंड H+ आयन को क्या कर ले, एक्सेप्ट कर ले, तो एक्सेप्ट करने से ये क्या बना देगा, H3O+ आयन। और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, तब इसी को हम लोग बोल देंगे कि ये क्या है, कंजुगेट ये एसिड हो जाएगा।
तो H प्लस आयन को एक्सेप्ट करता है, तो H प्लस आयन को रिलीज करेगा, तो यहाँ रिलीज करता है तो एसिड से क्या बन जाएगा, कंजुगेट बेस, और एक्सेप्ट करेगा तो ये क्या बन जाएगा, कंजुगेट एसिड। अब देखिए H2O मोलेक्यूल है, ये कोई स्पीसीज है। अब इस स्पीसीज का हम लोग ले लेते हैं कंजुगेट, इधर लिख देते हैं कंजुगेट बेस, और इधर लिख देते हैं कंजुगेट एसिड। तो ध्यान रहे कंजुगेट एसिड कब बनेगा, तो कंजुगेट एसिड बनेगा जब H प्लस आयन को एक्सेप्ट करेगा। यानी यहां से आप देख सकते हैं कि जब H प्लस आयन को क्या कर ले, एक्सेप्ट कर ले, तब ये क्या कहला जाएगा, बेस, और बनेगा क्या, कंजुगेट एसिड। और जब H प्लस आयन को ये क्या कर दे, रिलीज कर दे, तो ये क्या बन जाएगा, कंजुगेट बेस। तो H प्लस आयन को रिलीज करेगा H2O से, तो वो क्या बना देगा, बताए ही अभी, OH माइनस आयन, तो ये एसिड से बन गया कंजुगेट बेस। और इधर आ जाएगा, ये जब एक्सेप्ट करेगा तो बन जाएगा H3O प्लस, यानी ये बेस से क्या बन गया, कंजुगेट एसिड। इस तरह से कोई कंपाउंड होगा, जैसे देखिएगा HSO4 माइनस आयन, तो ये जो इधर बनेगा ये कंजुगेट बेस इसका क्या हो जाएगा, जब H माइनस आयन को रिलीज कर देगा, तो H प्लस आयन को रिलीज करेगा तो SO4 2 माइनस आयन, और जब H प्लस को एक्सेप्ट करेगा तो H2SO4। इस तरह से बराबर क्वेश्चन पूछता है कि किसी का कंजुगेट एसिड बताइए या कंजुगेट बेस बताइए। तो हम इसमें एक क्वेश्चन देते हैं, इसको हटाते हैं। देखिए आपको दे देगा क्वेश्चन, राइट दी बोथ कंजुगेट एसिड and conjugate base of HCO3 माइनस आयन एंड NH3, ऐसा दे दे। इस दोनों का आपको कंजुगेट एसिड और कंजुगेट बेस दोनों बताना है। तो आप HCO3 माइनस आयन अगर ये कोई स्पीसीज लेते हैं, तो स्पीसीज लेते हैं तो इसका अगर आपको लिखना है कंजुगेट एसिड, तो एक तरफ कंजुगेट एसिड कर दीजिए और दूसरी तरफ हम लोग कर देते हैं कंजुगेट बेस। ठीक है, तो अब कंजुगेट अगर हमको एसिड लिखना है तो कंजुगेट एसिड किसी से कब बनेगा, या कंजुगेट बेस लिखना है तो कंजुगेट बेस कब बनेगा, तो एसिड से कंजुगेट बेस बनता है H प्लस आयन रिलीज करके, तो H प्लस आयन रिलीज करेगा तो ये HCO3 माइनस आयन से H प्लस हटा देगा तो CO3 2 माइनस आयन बन जाएगा, और ये H प्लस एक्सेप्ट करेगा तो कंजुगेट एसिड बन जाएगा, तो ये बन जाएगा H2CO3, है ना, प्लस H प्लस जुटेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं HCO3 माइनस और H प्लस। अब ये प्लस माइनस न्यूट्रलाइज होकर यहाँ पर H2 और क्या बना देगा, CO3, इस तरह का कंपाउंड बना देगा। NH3 में देखते हैं, अब NH3 में फिर क्या हो जाएगा, H माइनस आयन अगर इसका क्या हो जाता है, रिलीज करता है, तो ये क्या बना देगा, NH2 माइनस आयन, और अगर H प्लस आयन एक्सेप्ट करता है तो क्या बना देगा, NH4 प्लस आयन। तो इस तरह का कंपाउंड देता है। आपको ऐसा भी क्वेश्चन दे सकता है, which of the following species are conjugate acid of PH3, बोल देगा PH3 का कंजुगेट एसिड क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए में दे देगा PH2 माइनस, PH3 प्लस, PH4 प्लस, और इसमें PH3 ही कर सकते हैं, और डी में हो जाएगा PH2 प्लस। तो कौन सा हो जाएगा, तो देखिए क्या पूछ रहा है, स्पीसीज आपको पूछ रहा है PH3 का कंजुगेट एसिड। तो कंजुगेट एसिड कब बनता है, जब H प्लस आयन को एक्सेप्ट करता है, एक्सेप्ट करने के बाद क्या बनेगा, कंजुगेट एसिड। तो जब PH3 एक्सेप्ट करेगा तो क्या बन जाएगा, PH4 प्लस। तो इस तरह का जब भी क्वेश्चन पूछे तो आप बता सकते हैं। अब थोड़ा सा आप देखिएगा, अगर आपको दे दे, आप लोग को बताना है C2H5NH2, ये एक क्या है, बेस है। अब बेस को आपको चेंज करना है किस में, कंजुगेट एसिड में, कंजुगेट एसिड में। तो कैसे बनेगा, तो कंजुगेट एसिड बनाना है, तो कंजुगेट एसिड में क्या होता है, H प्लस आयन एक्सेप्ट करता है, तो यहाँ पर ये क्या बन जाएगा, C2H5NH3 प्लस। तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन दे दे तो आप इजीली बना सकते हैं, और बराबर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में
पूछा जाता है। क्लियर है? इसको हटाते हैं, कुछ और आगे चलते हैं। तो आइए देखते हैं, ऐसा सबस्टांस जो एसिड और बेस दोनों जैसा बिहेव करता हो, ऐसे सबस्टांस को हम लोग बोलते हैं एम्फोटरिक कंपाउंड। ए सबस्टांस विच एक्ट एज बोथ एसिड एंड बेस, is known as एम्फोटरिक सबस्टांस। क्या बोलेंगे उसको? एम्फोटरिक सबस्टांस। और वो कौन सा हो जाएगा? जो H+N को रिलीज भी कर सकता है और H+N को एक्सेप्ट भी कर सकता है, वो क्या कहला जाएगा? एम्फोटरिक सबस्टांस। क्लियर है? अब हम लोग आगे देखते हैं लिमिटेशन ऑफ ब्रोंस्टेड कॉन्सेप्ट। लिमिटेशन, तो लिमिटेशन में हम लोग क्या देखेंगे, मतलब कहाँ ये थ्योरी फॉलो नहीं करेगा। तो आपको बता दें कि वही कंपाउंड इस कॉन्सेप्ट के अनुसार एसिड कहलाएगा जिसमें हाइड्रोजन होगा, हाइड्रोजन एटम होगा तभी वो एसिड एक्सप्लेन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ऐसा कंपाउंड जो SO2, CO2, SO3 ये सब एक एसिड है बट हाइड्रोजन नहीं है, और हाइड्रोजन नहीं है तो इस कॉन्सेप्ट के अनुसार हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते उसको कि वो क्या है, एक एसिड है। यानी हम लोग बोलेंगे हाइड्रोजन एटम must be contains to be an acid, है ना। तो हाइड्रोजन एटम जरूर इसमें कंटेन होना चाहिए तभी वो एक एसिड होगा अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टेड कॉन्सेप्ट। तो ये इसका क्या था? लिमिटेशन था। और इसी वजह से, है ना, SO2, SO3, CO2 etc is an acid, but these cannot explain through ब्रोंस्टेड कॉन्सेप्ट या दिस कॉन्सेप्ट, वही पढ़ ही रहे हैं इसीलिए दिस कॉन्सेप्ट यूज कर दी, दिस कॉन्सेप्ट। क्लियर है? तो ये इसका लिमिटेशन हो गया। दूसरा और भी इसका लिमिटेशन क्या हो जाएगा? तो हाइड्रोजन एटम का रहना तो पहला जरूरी है, दूसरा क्या हो जाएगा कि ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। यानी ब्रोंस्टेड कॉन्सेप्ट cannot explain न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, क्योंकि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है, एक एसिड और बेस कंबाइन करता है, H+N को रिलीज करता है एसिड और OH- को रिलीज करता है बेस, और H+N और OH- मिलके एक मॉलिक्यूल वाटर बना देता है और हम लोग बोलते हैं कि वो न्यूट्रलाइज हो गया। लेकिन इस कॉन्सेप्ट के अनुसार न्यूट्रलाइजेशन नहीं होगा, क्योंकि इसका बेस जो होता है वो H+N को एक्सेप्ट करता है, ना कि हाइड्रोक्सिल आयन को छोड़ता है। वो किसके अनुसार था? आर्हेनियस कॉन्सेप्ट के अनुसार। जबकि ब्रोंस्टेड कॉन्सेप्ट में एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को शो नहीं करेगा, तो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो यही था इसका लिमिटेशन। तो यही हम लोग पढ़े आज ब्रोंस्टेड कॉन्सेप्ट। अगले दिन हम लोग फिर एक नए कॉन्सेप्ट के साथ आएंगे और वो होगा लुईस कॉन्सेप्ट। तब तक के लिए जय हिंद।